नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षागढ़ पॉइंट चैनल पर। चलिए आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, तो धीरे धीरे इसको सब सीखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि अक्षांश रेखाएं में जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी बिंदु को जानने के लिए, किसी भी बिंदु को जो है जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। वो किस तरह से पड़ती है और इसके वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए और देखते हैं, थोड़ा फिगर बना के समझाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। हम मानते हैं कि ये पृथ्वी है और इसके बाद जो है ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं और जो बंटने के बाद जो है ऊपरी वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी हिस्से को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो बीच से रेखा गई है ये क्या है? ये इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के मध्य जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और इसका नाम ऐसे ही पड़ा है। तो इसको जीरो अंश अक्षांश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अक्षांश की जरूरत पड़ी यानी कि अक्षांश रेखाएं क्यों मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी की कोणीय दूरी होती है। वो कोणीय दूरी किस प्रकार से है कि केंद्र से नापिए। जैसे कि ये क्या है? पृथ्वी की कोणीय दूरी है, इसमें कुछ अंश बनते हैं। तो इस तरह से अंश बनते बनते यहाँ पर जो है 90 अंश तक बनता है और इस प्रकार से 90 अंश यहाँ पर, 90 अंश यहाँ पर बनता है। इस तरह से जब अक्षांश रेखाएं जो है बनते जाएंगे तो यहाँ तक 90 अंश तक और यहाँ पर 90 अंश तक बनेंगी और इस प्रकार से 90 रेखाएं भी यानी कि 90 अक्षांश भी बनेंगे। तो 90 इधर भी हैं यानी कि और इधर भी 90 हैं, तो कुल कितने हो गए? 180 हो गए। और भूमध्य रेखा को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है। अगर इसको इंक्लूड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। और इसके साथ ही देखिए आपको कहीं कहीं अच्छा, जैसे कि ये क्या है, जैसे इस वाली रेखा को 23.5 अंश मानते हैं, ठीक। 23.5 अंश, ये इन सभी रेखाओं के नाम भी हैं। तो इसको जैसे ये भूमध्य रेखा हो गई, क्या है? भूमध्य रेखा हो गई, ठीक। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो 23.5 अंश उत्तरी न कि दक्षिणी, 23.5 अंश उत्तरी जो गोलार्ध में रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसके जो दक्षिण में है 23.5 अंश, इसको जो है मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और उसके बाद ये जो 66.5 डिग्री है इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और ये क्या है? अंटार्कटिका वृत्त। तो देखिए इसमें कि जैसा कि कहीं कहीं आपको लिखा इस तरह से मिल सकता है कि अक्षांश रेखाएं, या आपको कहीं भी मिल सकता है कि ये अक्षांश वृत्त हैं। रेखाएं और वृत्त आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इस तरह से होता है। उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि आप चले जाएं, ऐसे अक्षांश रेखाएं बनती जाएंगी। तो आपने जैसे काउंट किया है कि 181 अक्षांश कुल अक्षांश हैं, ठीक। पर आपसे अगर ऐसे कह सकता है कि कुल कितने अक्षांश वृत्त हैं, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। क्योंकि जब कुल अक्षांश वृत्त बोलेगा तो वृत्त में जो है, जैसे कि यहाँ अक्षांश रेखाएं आते आते एक समय आएगा कि पॉइंट बन जाएगा यानी कि बिंदु बन जाएगा। वो सर्कल नहीं बनेगा यानी कि अक्षांश वृत्त नहीं बनेगा।
तो यहाँ का और यानी कि उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को नहीं काउंट किया जाता है, तो ये 2 घट जाता है और ये कितना हो जाता है 179 हो जाता है। क्या हो जाता है 179 अक्षांश वृत्त होते हैं। देखिए कि क्वेश्चन के अनुसार जो है आपके पास कितने आंसर आए, 3 आंसर आए। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अक्षांश रेखाएं हैं तो आपका आंसर होगा 180। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो आपका आंसर हो गया कितना 181। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी अक्षांश वृत्त हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जबकि आर्कटिक यानी कि आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी में, उधर उत्तरी में क्या है ये शीत कटिबंध है। और जब दोनों के यहाँ जैसे कि आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ से गर्मी यानी कि यहाँ से ठंडी, यहाँ से गर्मी, यहाँ से ठंडी, तो दोनों को मिलाकर जैसे कि शीत और उष्ण, इसलिए इसको शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में मकर और अंटार्कटिका के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। शीत और उष्ण यानी कि ठंडी और गर्म मिक्स वाला। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आपको इस तरह से आप घूमते चले जाएं तो जो भी इनकी भूमध्य रेखा से दूरी होगी ये क्या होगी, हर जगह समान होगी। पर आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है आपको ये इनकी दूरियां जो है बढ़ जाती हैं। वैसे इनकी समानता दूरी जो है, बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 111 किलोमीटर समानता इनके बीच की दूरी होती है। पर जब ध्रुव पे जाते हैं तो इनकी थोड़ी दूरी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पूर्ण तरह से गोल नहीं है, यह थोड़ा चपटी हुई है यानी कि दबा हुआ हिस्सा है, इस प्रकार से वहां बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इनकी जो लंबाई है यानी कि अक्षांश की लंबाई जो है घट जाती है। ऐसा कैसे, इस प्रकार को इसको समझें। यहाँ पर जैसे कि ये वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा, जो बीच में है। तो यहाँ अगर इसको गोला खींचा जाएगा, सबसे बड़ा खींचा जाएगा, तो ये उसी प्रकार से ये है, इसका भी सर्किल बनेगा और छोटा होगा, और इसका जाते होते और छोटा हो जाएगा, इसका जाते जाते और छोटा हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई जो है घटती जाएगी और एक समय आएगा बिंदु हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि वही 2 बिंदु है जो है घट जाते हैं। और अगर वृत्त पूछता है कि कितने अक्षांश वृत्त हैं तो आपको 179 आंसर हो जाता है। चलिए अब इसके बाद जो है हम देशांतर रेखाओं के बारे में तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये वृत्त हो गया यानी कि पृथ्वी हो गई, तो यहाँ पर जो है इस तरह से रेखा जो है यानी कि उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली जो रेखा है यह क्या है, यह देशांतर रेखा कहलाती है। और इस रेखा को यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसमें जो है जब हम जिस रेखा को जैसे कि उसमें भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश मानते थे, उसी प्रकार से इसमें जब इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या कहते हैं, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इस तरह के आगे की ओर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, इधर जो है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। जैसे कि अब हमको किसी या अपने भारत की जैसे कि मैप देखते हैं तो हम इक्वेटर का सहारा लेते हैं, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध, ऐसा हम बताते हैं। जैसे कि भारत का मैप कहाँ है, जैसे कि भारत का मैप यहाँ पर है, तो हम ऐसा कहेंगे
इस तरह से कहेंगे देशांतर के पूर्व में, तो पूर्वी देशांतर कहाँ पर है, और अक्षांश कहाँ से है, तो उत्तर की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए ये सभी क्या है, देशांतर रेखा है। इसमें कुछ बात ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब यहाँ पर जैसे इक्वेटर भी हम खींच देते हैं, क्योंकि समझने के लिए हमें जरूरी है कि जब भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो है घटती है, बढ़ती है, कुछ नहीं होता है, ऐसा करके ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको जब इसमें मैप में समझे रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे कि दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इसकी दूरी जो है घटती है। अप्रोक्स में जो है इसकी यहाँ की जैसे भूमध्य रेखा पर इसकी अधिकतम जो दूरी है वह अक्षांश जैसे मापते थे तो 111.32 किलोमीटर है। ये इसके बीच की दूरी है, इसके बीच की, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। अगर इसकी बीच की दूरी यानी दो देशांतर के बीच की दूरी हम ध्रुव पर देखें तो इसकी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। इसका जो है प्रयोग जो है टाइम के लिए होता है, यानी कि समय बताने के लिए होता है। किस लिए होता है, समय बताने के लिए। और इस तरह से यानी कि पूर्व की ओर जो है, पूर्व की ओर कितनी रेखाएं हैं, 180 हैं। क्या है, 180 रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो इधर से क्या है, इधर से जो है 180, और इधर पश्चिम से भी कितनी है, 180। तो टोटल कितनी हो गई, 180 प्लस 180 हो गया कितना, 360। जैसे कि आपके माइंड में ऐसा हो सकता है कि पिछली बार तो यानी कि अक्षांश में बताए थे कि आप इसको इंक्लूड कर लिया जाता है तो बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, तो इसमें एक क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं। देखिए जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये एक प्रकार से इधर से जाके पीछे से मिलती हैं, यानी कि जैसे ये रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, तो जाके इसके आगे वाले पे मिलेगी। और इसी प्रकार से ये भी एक देखिए बना हुआ है ना, तो इसी प्रकार से ये जो मेन वाली रेखा है जहां से हम आगे पीछे कर रहे हैं उसके भी पीछे एक यही रेखा गई हुई है। तो इस प्रकार से जो उसे क्या कहते हैं, 180 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा पीछे है। तो यहाँ पर उधर से जाएंगे और इधर से भी जाएंगे तो जाएंगे इसी रेखा पर, यानी कि इधर से जब जाएंगे 180 अंश देशांतर रेखा पर जाएंगे, इधर से भी 180 अंश देशांतर रेखा पर जाएंगे। तो वही रेखा यहाँ पर भी आ रही है, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते। अगर दोबारा काउंट करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 360 रेखाएं हैं, और वहां पर जो है हमने समझाया कि अक्षांश रेखाएं कितनी कितनी है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।